नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पेशल प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, चाइना की मोनोटोनी और चाइना की मोनोपोली और चाइना का जो होल्ड दुनिया के ऊपर बढ़ता चला जा रहा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन एक और ऐसा फील्ड है जहां पर चाइना का प्रभुत्व बढ़ता चला जा रहा है लगातार। वो है करेंसी प्रिंटिंग प्रेस। दुनिया के ना जाने कितने मुल्कों की करेंसी अब चीन के अंदर प्रिंट होती है। आप खुद सोचिएगा। ये ये जो प्रभुत्व है, ये जो मोनोपोली है, ये अपने आप में गजब की मोनोपोली है साहब। ग्लोबल सप्लाई चेन का कंट्रोल अब चीन के हाथ में आ रहा है साहब। एंड चाइना नाउ wields quite but significant influence over the financial infrastructure of many countries. ये एक ऐसा एरिया जिसके बारे में कभी कोई बात ही नहीं करता एक्चुअली, लेकिन मुझे लगा इसके ऊपर बात करनी चाहिए। बात तो निकली थी एक छोटी सी न्यूज़ से कि नेपाल के 1000 रुपये के जो नोट हैं वो 43 करोड़ नोट छपेंगे और उसके लिए $17 मिलियन चाइना की सरकार नेपाल से लेगी। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है चाइनीज प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा जो दुनिया को अचंभित कर रहा है और उनकी कॉस्ट कटिंग में हेल्प कर रहा है। अब ये चाइनाज गवर्नमेंट की जो करेंसी प्रिंटिंग प्रेस है, जिसका नाम चाइना बैंक नोट प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन, CBPMC जिसका नाम है, CBPMC यानी कि चाइना बैंक नोट प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन। मिंट जहां पर सिक्के बनते हैं, तो बैंक नोट और सिक्के दोनों, बैंक नोट प्रिंटिंग और मिंटिंग दोनों। अब चाइना का प्रभुत्व इसमें कैसे आता है साहब? धीरे धीरे उसके कई कारण लोगों को समझ में आते हैं कि इनका जो प्रिंटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मॉडर्न है। जो सिक्योरिटी फीचर्स करेंसी नोट में होने चाहिए वो फैंटास्टिक हैं, और जिस प्राइस के ऊपर ये आपको नोट छाप के देता है वो बड़ा अट्रैक्टिव है, तो आपके पैसे बचते हैं। इसका मतलब ये होगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको एक किस्म से एडवांटेज देती हैं। कॉस्ट, टेक्नोलॉजी और कई बार पॉलिटिकल रीजंस, जैसे कि नेपाल को हिंदुस्तान से नोट नहीं छपवाने हैं, पॉलिटिकल रीजंस हैं। उनके कुछ एरियाज अपने मैप में चाइना के अपना नेपाल के दिखाते हैं, भारत उन एरियाज को नहीं मानते, तो भारत कहेगा मैं ऐसे नोट क्यों छापूं, डिस्प्यूट आता है। लेकिन धीरे धीरे कंट्री जुड़ते जा रहे हैं। मलेशिया हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, थाईलैंड हो, अफगानिस्तान हो, यूरोप के देश, अफ्रीका के देश, लैटिन अमेरिका के देश, एशिया के देश एक एक करके चाइना के पास जा रहे हैं और चाइना से अपने नोट छपवाते हैं, करेंसी छपवाते हैं। दरअसल चाइना हैज क्वाइटली बिकम द लार्जेस्ट हब फॉर द करेंसी प्रिंटिंग इन द डेवलपिंग वर्ल्ड। क्योंकि करेंसी प्रिंटिंग प्रेस लगाना सबके लिए आसान बात नहीं है, महंगी पड़ती है। तो चाइना क्या ऑफर करता है? हाई एंड टेक्नोलॉजी ऑफर करता है, स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी फीचर्स देता है आपको, लो कॉस्ट के ऊपर। इनकी प्रिंटिंग जो है वो आपको वाटरमार्क्स देती है, होलोग्राफिक थ्रेड देती है, कलर शिफ्टिंग इंक इसको काउंटरफीटिंग यानी कि नकली नोटों को छापने से बचाती है, और एक होलोग्राफिक सिक्योरिटी फीचर इनके नोटों में जो उन्होंने डेवलप किया है चाइना की प्रिंटिंग प्रेस ने, वो है कलर डांस। ये कलर डांस जो है, ये जो बैंक नोटों के अंदर है, ये उनको फॉर्ज नहीं करने देता, उनको नकली नोट नहीं बनाने देता है। 1948 के अंदर ये CBPMC आई थी, चाइनीज बैंक नोट प्रिंटिंग और मिंटिंग कॉरपोरेशन जो है, और तब से ये धीरे 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 तरक्की करता चला जा रहा है। अब इसकी कई फैक्ट्रियां हैं वहाँ पे कंट्री में, और हज़ारों लोग और इंजीनियर्स, डिज़ाइनर्स, टेक्नीशियंस वहाँ काम करते हैं, और ये बड़ी लार्ज नंबर में
करेंसी प्रिंट्स जो हैं, करेंसी नोट जो हैं, उनको प्रिंट करते हैं। इसमें बहुत सारे ग्लोबली अगर आप देखेंगे दुनिया में तो बहुत सारी आपको करेंसी प्रिंटिंग प्रेस मिल जाएगी जहां नोट छपते हैं। तो चाइना की सीबीपीएमसी यानी कि चाइनीज बैंक नोट एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन को छोड़ दें तो जापान का नेशनल प्रिंटिंग ब्यूरो बहुत इंपॉर्टेंट है, रशिया का गोजनैक बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेरिका का यूएस ब्यूरो ऑफ एनग्रेविंग एंड प्रिंटिंग ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉप गवर्नमेंट रन एंटिटीज हैं। कुछ प्राइवेट फैक्ट्रियां भी हैं जो ब्रिटेन की हैं। इसमें एक फैक्ट्री है डेलार्यू, इसको चाइना की जो सीबीपीएमसी ने उसने हासिल कर लिया, एक्वायर कर लिया मैं आपको बताऊं। तो इस कंपनी को अब चाइना ओन करता है जहां पे ब्रिटिश नोट छपते हैं, पाउंड स्टर्लिंग वगैरह। इसके अलावा जीएसएक एंड डेवरियंट जर्मनी की है और ओबरथर फ्रांस से है। इनके पास भी काफ़ी कंट्री के कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं। हिंदुस्तान के पास तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट है नहीं किसी के। चाइना का जो राइज आया ना वो बहुत बड़ा हुआ है। 2015 में इनको एक बड़ा एडवांटेज मिला जब उन्होंने बैंक नोट के प्रिंटिंग डिवीजन जो कि डेलार्यू ब्रिटेन का था उसको एक्वायर कर लिया। यहां से उनको यूरोपियन मार्केट मिलती है क्योंकि डेलार्यू से यूरोप के कई कंट्री नोट छपवाते हैं। ये एक ट्रस्टेड उनको प्राइवेट पार्टनर मिल गया साहब। इसकी वजह से बीजिंग को नई प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी मिली, ग्लोबल क्लाइंट मिले साहब बहुत सारे देश, और एक लेगेसी ब्रांड जिसकी बहुत बड़ी रेपुटेशन दुनिया में थी, डेलार्यू की पूरी दुनिया में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस की थी, तो वो बड़ी रेपुटेशन थी इनकी, वो उनको मिला। इस डील के द्वारा चाइना का होल्ड बढ़ता चला गया। वो फिर एशिया में, यूरोप में, अफ्रीका में, मिडल ईस्ट में, लैटिन अमेरिका में, पूरी दुनिया के अंदर लोग अब इससे छपवाना शुरू कर रहे हैं। तो सब चाइना के पास आते हैं क्योंकि डेलार्यू भी अब चाइनीज कंपनी है। अब कई इस किस्म की और जो एंटिटीज को जब चाइना ने अपना लिया तो ग्लोबल सप्लाई चेन का चाइना एक बड़ा हिस्सा बन गया। एक बड़ा क्वाइट और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया के अंदर जो फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर आ गया साहब। अब यहाँ पे नेपाल या मलेशिया, लंका, मालदीव्स, बांग्लादेश, पाकिस्तान, उनकी तो खैर आप बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन कई देश ऐसे थे जो ट्रेडिशनली इंडिया से नोट छपवाते थे। अब उनको लगता है कि चाइना इज़ ए बेटर प्रोपोजिशन कि वो हमको सस्ते में नोट के छाप दे सकता है, हमको बेटर होलोग्राफिक डिज़ाइन दे सकता है, कलर डांस दे सकता है, उसमें कई और किस्म के जो थ्रेड्स होते हैं, जो सिक्योरिटी थ्रेड्स होते हैं वो दे सकता है, जिसको होलोग्राफिक थ्रेड भी कहा जाता है, वाटर मार्क्स देता है, कलर शिफ्टिंग इंक देता है, वो भी कम कॉस्ट के ऊपर। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो क्या है कि कॉस्ट कम है, हाई टेक्नोलॉजी है। और कई बार पॉलिटिकल रीजंस भी हो जाते हैं कि लोग इंडिया के पास नहीं आना चाहते तो चाइना के पास चले जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा एरिया था जिसके ऊपर मैंने भी कभी पहले बात नहीं की थी और बात करनी कहीं ना कहीं ज़रूरी थी, ऐसा मुझे लगता है, और ज़रूरत महसूस भी हो रही थी। चलिए ये एक इस एस्पेक्ट को मैंने आपके सामने पेश करने की कोशिश की और इसका क्लू मुझे मिला था जब नेपाल की जो प्रिंटिंग करेंसी है जो उन्होंने असाइन किया था चाइना को कि जहाँ पर 1000 के जो नोट हैं 43 करोड़ नोट छापने के लिए करीब $17 मिलियन उन्होंने चाइना को दिए। तो वहाँ से एक आइडिया लगा कि हाँ वास्तव में कि चाइना की जो बैंक नोट प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन है वो दुनिया के अंदर एक साइलेंटली चुपचाप होकर बड़ा नाम कमा गई और अपना प्रभुत्व जमा गई। हैरानी होती कई बार कि चाइना ऐसे ऐसे एरिया को भी नहीं छोड़ता और उसके सब के ऊपर नज़र बनाए रखता है और हम उसके ऊपर नज़र भी नहीं बनाते हैं। और ये उनके लिए एक मेगा बिजनेस हो गया है क्योंकि उनके पास हज़ारों इंजीनियर्स, डिज़ाइनर्स काम करते हैं वहाँ पर और वो उनको नौकरी भी मिलती है, पैसे मिलते हैं, उनका उद्योग फलता फूलता है और उनकी रेपुटेशन भी बढ़ जाती है। आज यूरोप के बहुत सारे देशों की करेंसी नोट्स चाइना की कंपनी डेलार्यू जो कि ब्रिटिश कंपनी थी
वो उसको भी एक्वायर करके वो सारा का सारा रेपुटेशन उनको प्राप्त होता है। तो उम्मीद आपको प्रोग्राम पसंद आया, फीडबैक दीजिएगा। हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद हमारे चैनल की कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को बचाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।